अरे अभी तक तैयार नहीं हुई? मेला मेला कह के सारा घर सर पे चढ़ा रखा था। ए सीबो, तू आती है कि मैं आऊं? एक घंटे से कह तो रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ दीदी। कैसी लगती हूँ मैं? बांदरी लगती है। फूटी मेरी किस्मत। ले जाता मेले में इसी तरह। मैं तो ऐसे ही जाऊंगी मेले। दिमाग तो ठीक है, ये सब ऊट पटांग कपड़े पहन के मेले में जाएगी? क्या बुरा है इनमें दीदी? शहर में सारी लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती है। तू कहती है तो मैं उतार देती हूँ, लेकिन इन कपड़ों को पहनने में कुछ अपना ही मजा है। चाहे टांग ऐसे उठाओ, चाहे टांग ऐसे उठाओ, चाहे दोनों टांग। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे मेरी पैर फट गई। पैर फट गई? दिखा, दिखा ना। चाहे किसी काम को हाथ न लगाए, अपनी बंदरिया है बड़ी मजेदार। कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहती है। जब बेगाने घर जाकर काम करना पड़ेगा तब पता चलेगा, फिर रोएगी तेरी जान। अरे माँ, मैं उसे दूर जाने ही नहीं दूंगी। जहाँ मेरी शादी होगी ना, उसी पड़ोस में उसकी शादी कर दूंगी। फिर तू करेगी दोनों घरों की नौकरानी का काम। बिल्कुल करूंगी। और तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तो एक घर में 2 लड़के ढूंढ के देख लेना। उसकी हाथों की मेहंदी का रंग अगर फीका पड़ जाए ना, तो मेरा नाम पारो नहीं। अरे पारो, तू अब तक यही बैठी है? वहाँ कब से सारी लड़कियां तेरा नाम ले लेकर अपने बाल नोच रही हैं। और कब तक इंतजार करेंगे हम? अरे तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी मेम साहब की तैयारियां खत्म हो जाए तब मैं चलूँ ना। अभी तो उनकी पैंट भी। क्या हुआ मेरी पैंट को? तुम ही जाके देख लेना। और सर्कस के बाहर मिलना, समझी? और सुनो, सर्कस के बाहर मिलना, बीच में कहीं फिल्म देखने नहीं चले जाना, नहीं तो उसकी नहीं तुम्हारे कान खींच के रख दूंगी। हाँ। अरे पारो, तू कुछ नहीं खरीदेगी? अरे सीबो बताएगी तब खरीदूंगी ना। अच्छा। तू क्या सोच रही? खरीद ले ना। पैसे कम है और ये बहुत महंगी। दुपट्टे भी तो खरीदने। ओहो, खरीद ले, मैं देती हूँ। कितने हो गए भैया? पारो लीजिए। पारो, चल वहाँ फोटो खिंचाएंगे। फोटो? चल ना। चल। फोटोग्राफर साहब, जल्दी से हम सबकी एक एक तस्वीर खींच दो। क्यों नहीं, मैं हूँ किस लिए। आइए। आप थोड़ा सा घूंघट निकालिए। जी। घूंघट। कार के स्टीयरिंग को पकड़िए। ये गोल गोल गोल। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल इसी तरह बैठाइए, हिलिएगा नहीं, मैं कहूँ तो भी नहीं। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए। जी। थोड़ा सा मुस्कुराइए। और रेडी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पागल लगता है। जल्दी से हमारी फोटो तैयार रखना। ठीक आधे घंटे के बाद आ जाना, फोटो बिल्कुल तैयार मिलेगी। और सुनो, वहाँ चन्नू और सीबो सर्कस के बाहर इंतजार कर रही होंगी। चलो जल्दी। अरे फोटोग्राफर साहब, ओए फोटोग्राफर साहब। बताइए माय डियर फ्रेंड, बताइए। वो पीले सूट वाली लड़की जो अभी फोटो खिंचा के गई है ना, हाँ। वो क्या है कि उसकी फोटो ठीक नहीं आई है, खराब हो गई है। खराब हो गई है? कमाल है, फोटो खींचकर तो अभी तक मैंने नहीं देखी। तुम कैसे कहते हो कि फोटो खराब हो गई है? ये मैं नहीं, आप कहेंगे उस लड़की से। मैं कहूँगा? जी हाँ, आप झूठ बोलेंगे। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा जो मैं झूठ बोलूंगा? जी नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा कुत्ता काटेगा जिसे देखते ही आप पागल हो जाएंगे। ये देखिए, मुझे उस लड़की की तस्वीर चाहिए। अब आप बताइए आपको कितना चाहिए? रिश्वत? ठीक है, ना सही तो ना सही चलो। ना नाची। तस्वीर। 2 मिनट। जल्दी। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26। छोटे साहब,
छोटे साहब, क्या है? किसी लड़की से जान पहचान है आपकी? लड़की? नहीं तो? नहीं? जरा सोच कर बताइए। अरे कहा ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर शायद चाचा जी ने आपके तकिए के नीचे ये तस्वीर रख दी होगी। उन्हीं से पूछकर आती हूँ कि कौन है ये। अरे ये तुम्हें लाजू दो। लाजू। ओहो, ये क्या हो रहा है? चाचा जी, ये तस्वीर ना सरवण भैया के तकिए के नीचे से मिली है। कौन है ये लड़की? वो बाबूजी, मैं क्या लगा रखी है? जवाब देना, कौन है ये लड़की? मेले में मिली थी। मेले में? हाँ चाचा जी, मेले का ये दस्तूर है कि मिलने वाली तस्वीरें खिंचवाकर एक दूसरे को दे देते हैं। सरवण भैया, आपकी तस्वीर इस लड़की के पास है ना? तू फिर चली जा। तू से छोड़, मेरी बात का जवाब दे। क्या नाम है इस लड़की का? मालूम। कहाँ रहती है? पता नहीं बाबूजी। बाप रे बाप, इतनी खूबसूरती क्यों? उसे देखते ही रह गए, अता पता भी नहीं पूछा। अरे तू चुप करना, मुझे पूछने दे। देख बेटे, लोग कहते हैं जब बाप और बेटे के जूते का नंबर 1 हो जाए तो कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, इसलिए अपनी इस पसंद का अता पता जल्दी से ढूंढ के मुझे बता दे, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी कर दूंगा। नहीं बाबूजी, मैं पता। ठेकेदार साहब, शराब की पेटियां ठेके में भेज दूं कि स्टोर में रखूं? अबे पेटियां जहाँ जी चाहे वहाँ रख दे जा। अबे तो अभी तक यही है, चल निकल यहाँ से। चल। बहुत हो गई दूर से देखा देखी। बारे, पकड़ इसे। आज तो मैं इससे बात करके ही आऊंगा। अगर एक बार ये कबूतरी मेरी छतरी पर बैठ जाए तो पाँव में चांदी की पायल और गले में हीरों का हार होगा, हाथों में सोने के कंगन और नाक में। पारो, मैं जब भी तुझे देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। एक बार मेरे सीने से लग जा। तेरी ये जुर्रत कि हमारे गांव की लड़की पर हाथ उठाए? मैं इसका खून पी जाऊंगी। मेरा हाथ पकड़ा सरपंच जी। तुम्हारी शराफत के किस्से में पहले भी बहुत सुन चुका हूँ। आज तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अगर फिर तुम्हारी परछाई ने भी किसी लड़की को छुआ तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो एक पागल कुत्ते का करते हैं, समझे? चला जा यहाँ से। आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? मेरा जवाब समझ में नहीं आया तो एक बार फिर हाथ पकड़ कर देख लेना। इस माथे पर दी हुई निशानी को हमेशा याद रखूंगा पारो। देखो, वो देखो उधर कुएं पे। हे राम, इस लड़की के दिमाग को तो न जाने क्या हो गया है, कैसे भी उल्टे सीधे कपड़े पहन के गांव में घूमती है। बाप का डंडा सर पर नहीं, बड़ी बहन कुछ कहती नहीं, इसीलिए वो किसी से डरती है। ये फूटी किस्मत गांव की। क्या बात है भाई, आज गांव का कोई कुत्ता ड्यूटी पर नहीं है, हड़ताल है क्या? तूने मुझे सबके सामने क्यों पकड़ा? हाँ, अगर मैं तुझको नहीं पकड़ता तो कुत्ता तुझको काट लेता। कैसे काट लेता? कैसे? मैं कोई कुत्ता थोड़ी है तुझे काट के बताऊं कि ऐसे काट लेता। देखा तुम लोगों ने, इसने जानबूझ के कुत्ते के बहाने मुझे पकड़ा।
अगर तू वाकई मुझे बचाना चाहता था तो मेरे बजाय कुत्ते को भी तो पकड़ सकता था। लड़की ठीक कहती है दोस्तों। मुझे तो ये एक नंबर का बदमाश लगता है। बदमाशी तो साफ नजर आती है यार। दरअसल ये लौंडिया से लिपटना चाहता था। चलो मार मार साले की आशिकी निकाल देते हैं। ओए ओए, नकली दांत लगवाने का बहुत शौक है क्या? हैं? जैसे घिनौने ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं। एक तो रसगुल्ले जैसी लड़की को छाती को लगा लिया, ऊपर से इतना गुस्सा। अबे ओए, को एजुकेशन, तू कौन होता है बीच में बोलने वाली? ऐसे काम नहीं चलेगा, इस साले की तो धुलाई। जल्दी गाड़ी बना। बाप रे बाप, इधर तो जंग शुरू हो गई। ढोल की उठा, चल भाग आगे। देखे तो दम कितना। मैंने नीचे कुछ नहीं पहना। नहीं, तो आगे से पहन के आना। तुमने नीचे पहना? हाँ, पहना भाई साहब, किसके घर जाना है? घर तो अब नहीं जाना है, लेकिन सामान। हाँ। मैं ले चलता हूँ। अरे बिंदर, यकीन नहीं आ रहा कि तू सामने बैठा है। पहली बार तू यहाँ आया था तो तू इतना सा था, और इसी आंगन में एक छपकली से डरकर तू वहाँ मुर्गी के दड़बे में जाके छिप गया। नहीं चाची। हाँ, और वहाँ शहद की मक्खियों ने तुझे काट लिया। तेरा मुंह सोच कर इतना हो गया, आंखें नजर ही नहीं आ रही। अभी भी मुंह वैसे का वैसा ही है। लेकिन आंखें तो नजर आती है ना। इसे पहचाना? बता, ये बड़ी है कि छोटी? ये पारो है। अरे तूने कैसे पहचाना? शिवो का दांत तो टूटा हुआ है ना, मेरे साथ खेलती तो टूटा था। मेरे बापू के कंधे पर सारा सारा दिन बैठी रहती थी। क्यों ना बैठती, दोनों घरों में प्यार भी तो इतना था। तेरे बापू और बिंदर के पिता के मेल मिलाप की तो दुनिया आज तक बातें करती है। इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, इकट्ठे रहना और इकट्ठे मरना।